असर की नमाज इख्तिताम पजीर हो चुकी थी और अक्सर नमाजी पेश इमाम के इब्तदा में दुआ मांगने के बाद एक एक करके मस्जिद से अपने घर, दफ्तर या कारोबार पर वापस रवाना होना शुरू हो गए थे। जबकि चंद एक नमाजी ऐसे भी थे जो मस्जिद में रुककर अदायगी नवाफिल और जिक्र अज़कार में फिर से मसरूफ हो गए। मैं भी मस्जिद से बस निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी निगाह नमाजियों की आखिरी सफ में बैठे हुए एक 8 साल के मासूम से बच्चे पर पड़ी, जो एक तरफ कोने में बैठा अपने छोटे छोटे दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए रो रो कर अल्लाह पाक से न जाने क्या कुछ मांग रहा था। बच्चे के दिल मोह लेने वाले अंदाजे मुनाजात ने मस्जिद से उठने वाले मेरे तेज तेज कदमों को यकलख्त ही साकत कर दिया। बारगाहे ईज़दी में फरियाद करते हुए बच्चे की आवाज वफूरे जज्बात से कुछ रुंध सी गई थी और उसके नर्मो मुलायम से जर्दी माइल गाल आंसुओं से पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन बच्चे की दुआ थी कि खत्म होने का नाम ही ना ले रही थी। मुझे बच्चे की ये अदाए बंदगी कुछ ऐसी भाई कि घर जाने का इरादा मुलतवी करके उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि बच्चा कब अपनी दिलसोज दुआ से फारिग हो, ताकि मैं उसे अपने सीने से लगाकर बहुत सा प्यार कर सकूं। बस जैसे ही उस बच्चे ने आमीन कहते हुए दुआया हाथों को अपने चेहरे पर फेरा, मैंने आगे बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा, बेटा, अल्लाह पाक से क्या मांग रहे थे? मेरे अब्बू मर गए हैं, उनके लिए जन्नत। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र। मेरी बड़ी बहन माँ से नए कपड़े मांगती है, उसके लिए पैसे मांग रहा था। बच्चे का इतना मुदल्लल और बारब्त किस्म का जवाब सुनकर मेरा तजस्सुस दो आतिशा हो गया और मैंने फौरन ही दूसरा सवाल किया, क्या आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूं। मैंने फिर पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, आप मेरी बात का मतलब बिल्कुल ही गलत समझे। मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाता। माँ मुझे रोज सुबह सवेरे चने पका कर देती हैं। मैं वो चने लेकर स्कूल के बच्चों को फरोख्त करता हूँ। स्कूल में बहुत सारे बच्चे हाफ टाइम के दौरान मेरी छाबड़ी पर आते हैं और मुझसे चने खरीदते हैं। मेरा स्कूल से बस सिर्फ इतना सा ताल्लुक है। बच्चे ने नासिहाना अंदाज में मेरा मुगालता रफा करते हुए जो जवाब दिया, उसने मेरी जबान को चंद लम्हों के लिए गुंग करके रख दिया और बच्चे की जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज मुझे पूरी तरह अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इस शहर में कोई रिश्तेदार है? मेरी माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई पड़ोसी नहीं होता और कोई दोस्त नहीं होता। मेरी अम्मी तो ये भी कहती है कि रिश्तेदार हमेशा उनके होते हैं जो रिश्ते निभाने की माली सकत रखते हैं। चूंकि हम गरीब हैं, इसलिए हमें कोई अपना रिश्तेदार नहीं मानता, जबकि हमारे पड़ोस में रहने वाले फकत उस पड़ोसी को ही खाना, शीरीनी या नियाज वगैरह पकाकर भेजते हैं जिनके घर से जवाब में कुछ आने की उम्मीद होती है। बस यूं समझ लीजिए हमारा कोई पड़ोसी भी नहीं है। अंकल, आपको भले ही ये सब बातें अजीब लगें, मगर मुझे अपनी अम्मा की कही हुई इन सब बातों पर पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन जब हम बहन भाई खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ, माँ जी आप भी खाना खाओ, तो वो कहती हैं, मैंने खाना खा लिया है। अंकल, न जाने क्यों, बस उस एक लम्हे मुझे महसूस होता है कि मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है। बच्चा बगैर रुके बेतकान फर बोले जा रहा था और मैं उस छोटे से बच्चे की बड़ी बड़ी बातों पर हैरान भी हो रहा था और परेशान भी। बेटा, अगर आपको घर का तमाम खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। किसी पढ़े लिखे ने कभी मेरी दिलजोई नहीं की, बस अजीब अजीब नजरों से घूरते हुए पास से गुजर कर चले जाते हैं। मुझे तो पढ़े लिखे नमाजी अपने साथ नमाज पढ़ने से भी मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि बच्चे, तुम अगर हमारे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ोगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, इसलिए सबसे आखिरी सफ में जाकर खड़े हो जाओ। मैं हर रोज इस मस्जिद में आता हूँ और आखिरी सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़कर चला जाता हूँ। हालांकि यहाँ आने वाले तमाम लोग मेरे वालिद को अच्छी तरह जानते थे, मगर मुझे कोई नहीं जानता। अंकल, जब किसी बच्चे का बाप मर जाता है तो सब जानने वाले अजनबी क्यों बन जाते हैं? मेरे पास बच्चे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सच पूछिए तो मेरे पास बच्चे की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है, और हो भी कैसे सकता है, जबकि सच सिर्फ बच्चे ही बोलते हैं।